26% टैरिफ लगाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर लगान लगाया, उसी तरीके से ट्रंप सरकार ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती काम नहीं आई। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप से दोस्ती का देश को कोई भी फायदा जो है वो नहीं पहुंचा है। तो एक तरफ देखिए भारत को झटका लगा, 26% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप सरकार ने भारत पर। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस टैरिफ वॉर जो चल रहा है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, इस पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लगान अंग्रेजों ने भारतीयों पे लगाया था और आज फिर लगान ट्रंप ने भारतवर्ष पे लगा दिया है। 26% का टैरिफ। अभी हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल के जैसे ट्रक से भेजा जाता है, वैसे मालवाहक विमान से भेजा गया। और अभी वो दर्द हम भुला भी नहीं पाए थे, वो अपमान हम भुला नहीं पाए थे कि 26% का टैक्स। मैं इतना ही कहूँगा कि एक चीज़ समझ लें, अब जो उद्योग थे उनको अपना सामान बेचना मुश्किल होगा, सीधा प्रहार उन पे होगा। यही नहीं, जो वहाँ अमेरिका में एम्प्लॉयड थे इसकी वजह से उनका नुकसान होगा। तो कुल मिला के अमेरिका ने मोदी से जो दोस्ती निभाई है, अगर मोदी जी आप सहमत दे के आए हैं तो देश हित में नहीं। अमेरिका ने 26% ड्यूटी हमारे ऊपर लगा दी है, टैरिफ लगा दी है, जो हमारे लिए बहुत ही जो है घातक है। हमारे व्यापार को बड़ा नुकसान होगा। ट्रंप से दोस्ती का कोई फायदा नहीं मिला। और अब इसको लेकर जो है कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। क्या कुछ इस ट्वीट में लिखा गया वो आपको दिखाते हैं। कांग्रेस द्वारा लिखा गया कि संसद रात में 2 बजे तक चल रही थी, उधर अमेरिका टैरिफ लगा रहा था। देश और विशेष रूप से बीजेपी के मतदाताओं को यह समझना चाहिए कि वक्फ संशोधन विधेयक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम था। यह सरकार सिर्फ देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उस पर कोई बात ना करे। तो अब इस मुद्दे को भी लेकर देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका से भारत को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। ट्रंप के इस फैसले का परिणाम चौतरफा व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अभी गए हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमसे 52% टैरिफ वसूलते हैं, भारत पर 26% रियायती पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे। India, very tough, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. तो एक तरफ भारत पर 26% टैरिफ जो है ट्रंप सरकार ने लगा दिया। अन्य देशों पर कितना टैरिफ लगाया गया वो आपको दिखाते हैं। अगर हम चीन की बात करें तो 34% टैक्स ट्रंप सरकार द्वारा लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन पर 20%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24% रेसिप्रोकल टैरिफ, भारत पर 26%, साउथ कोरिया 25%, थाईलैंड पर 36%, स्विट्जरलैंड में 31%, इंडोनेशिया की बात करें 32% टैरिफ लगाया गया इंडोनेशिया पर, मलेशिया पर 24% और कंबोडिया पर 49%, यूनाइटेड किंगडम पर 10%, साउथ कोरिया पर 30%, ब्राजील पर 10%, बांग्लादेश पर 37%, सिंगापुर पर 10%, इजराइल 17%, फिलीपींस 17%, चिली 10%, ऑस्ट्रेलिया 10%, तुर्की 10%, श्रीलंका 44%, कोलंबिया 10%। ये पूरी लिस्ट है कि किस तरीके से ट्रंप सरकार ने किन किन देशों पर कितना टैरिफ लगाया है। अगर अब बात करें भारत की तो भारत पर 26% जो टैरिफ लगाया गया है। और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं।
हिंदुस्तान पे करीब 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं। मेरा ये मानना है कि इससे यूएस यानी अमेरिका की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मेरा ये मानना है कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी जो पहले ही स्लो डाउन का शिकार थी, वह स्लो डाउन और बढ़ जाएगा। अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड कम हो जाएगा और मेरा फर्दर मानना है कि इससे ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ सकती है और ये ग्लोबल इकोनॉमी को एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की तरफ भी धकेल सकता है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, जी हां, हमारे एक्सपोर्ट्स की संभावना है कि यूएस को कम हो जाएंगे और हिंदुस्तान की जीडीपी पे भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना है। ग्लोबली इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस, सोने के दाम बढ़ने की संभावना है, स्टॉक मार्केट्स डाउन आने की संभावना है और चाइना जैसी इकोनॉमी का वर्चस्व अब ग्लोबल ट्रेड में बढ़ सकता है, क्योंकि अब चाइना के पास मौका होगा अपने ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने का और चाइनीज इकोनॉमी जो खुद डिफ्लेशन और कई दिक्कतों का शिकार थी, अब उसको रिकवरी का मौका मिल सकता है। हमारे संवाददाता खुशबू सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।